क्या कभी मॉन्क मोड या 75 हार्ड जैसे शब्दों के बारे में सुना है? ये सिर्फ कोई ट्रेंडिंग हैशटैग नहीं है। असल में ये पर्सनल चैलेंजेस हैं जो हमारी आज की तेज तरार और दबाव भरी जिंदगी से निपटने के लिए एक बहुत बड़े ट्रेंड की तरह उभर रहे हैं। तो चलिए जरा गहराई में उतरते हैं और समझते हैं कि ये पर्सनल रीसेट आखिर हैं क्या और ये इतने पॉपुलर क्यों होते जा रहे हैं। आज की हमारी इस पड़ताल में हम इन 5 हिस्सों पर नजर डालेंगे। हम शुरुआत करेंगे आज के डिजिटल ओवरलोड की प्रॉब्लम से, फिर समझेंगे कि ये रीसेट्स आए कहाँ से, इनके पीछे का पूरा ब्लूप्रिंट क्या है, इनके फायदे और नुकसान क्या हो सकते हैं, और आखिर में देखेंगे कि ये सब हमें आने वाले कल के लिए कैसे तैयार करता है। चलिए एक सवाल से शुरुआत करते हैं। क्या कभी ऐसा महसूस होता है कि अपनी डिजिटल दुनिया पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गई है? मतलब अनगिनत ईमेल्स, लगातार बजते नोटिफिकेशंस और यहाँ वहाँ बिखरी हुई फाइल्स? अगर जवाब हाँ है तो यकीन मानिए इस दौड़ में हम अकेले नहीं हैं। और ये जो कोट है ना, ये उस फीलिंग को एकदम परफेक्टली बताता है। हम सब ने उस फ्रस्ट्रेशन को महसूस किया है जब कोई ज़रूरी फाइल ठीक उसी वक्त नहीं मिलती जब उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। ये सिर्फ एक छोटी मोटी झुंझलाहट नहीं है, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम की तरफ इशारा है। तो चलिए जरा इस प्रॉब्लम की जड़ तक चलते हैं। हमारा पहला सेक्शन इसी पर फोकस करेगा, आज का डिजिटल ओवरलोड। और देखिए, ये सिर्फ कोई फीलिंग नहीं है, ये हमारी आज की लाइफ की एक कड़वी सच्चाई है। ये जो डिजिटल बिखराव है ना, ये हमारे फोकस, हमारी मेंटल पीस और हमारी काम करने की क्षमता पर सीधा और नेगेटिव असर डालता है। लेकिन यहाँ एक अच्छी खबर भी है। लोग इस उथल-पुथल के आगे घुटने नहीं टेक रहे हैं, और यहीं से हमारे दूसरे सेक्शन की शुरुआत होती है, पर्सनल चैलेंजेस यानी रीसेट्स का उदय। अब इस स्लाइड में जो वाकई दिलचस्प है वो ये है कि ये चैलेंजेस सबके लिए एक जैसे नहीं होते। एक तरफ है मिनी रीसेट्स, जैसे 10 दिन का डिजिटल डिक्लटर जो छोटी सस्टेनेबल आदतें बनाने पर फोकस करते हैं, और दूसरी तरफ है टोटल इमर्जन्स, जैसे 75 हार्ड या मॉन्क मोड जो मेंटल टफनेस के लिए बनाए गए इंटेंस प्रोग्राम्स हैं। और बात यहीं खत्म नहीं होती, इन दोनों के बीच में भी न तरह तरह के चैलेंजेस मिल जाएंगे। प्रोजेक्ट 50 से लेकर डोपामीन डिटॉक्स तक और नो स्पेंड चैलेंज से लेकर ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग तक। हर चैलेंज जिंदगी के एक अलग पहलू को टारगेट करता है, चाहे वो पैसे हों, आदतें हों या फिर सोचने का तरीका हो। तो सवाल ये उठता है कि ये जो इतने अलग अलग तरह के चैलेंजेस हैं, इन सब में कॉमन क्या है? हमारा तीसरा सेक्शन इसी ब्लूप्रिंट को डीकोड करने के बारे में है। तो देखिए, लगभग हर असरदार पर्सनल चैलेंज इन 4 सिंपल स्टेप्स पर टिका होता है। पहला, एकदम साफ और पक्के नियम बनाना। दूसरा, ध्यान भटकाने वाली हर चीज को हटाना। तीसरा, नई और अच्छी आदतें जोड़ना। और चौथा, अपनी प्रोग्रेस को लगातार ट्रैक करते रहना। ध्यान भटकाने वाली चीजों को हटाना, इसका असल में मतलब क्या है? मॉन्क मोड इसका एक जबरदस्त उदाहरण है। इसका मतलब है सोशल मीडिया पर घंटों स्क्रोलिंग, नेटफ्लिक्स पर बिंज वॉचिंग, जंक फूड, शराब और यहां तक कि फालतू की गपशप को भी अपनी जिंदगी से पूरी तरह से हटा देना। और अच्छी आदतें जोड़ने का क्या मतलब हुआ? ये स्लाइड कुछ बहुत ही अच्छे उदाहरण दिखाती है, जैसे हर रोज 10 पेज पढ़ना, 45 मिनट एक्सरसाइज करना, कोई नई स्किल सीखना या बस 15 मिनट के लिए बाहर ताज़ी हवा में वक्त बिताना। ये छोटे छोटे एक्शन मिलकर बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं। तो ठीक है, ये सब करने से होता क्या है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इन चैलेंजेस के क्या नतीजे निकलते हैं। हमारा चौथा सेक्शन इन रीसेट्स के फायदों और इसके संभावित खतरों दोनों पर रोशनी डालता है। तो जो लोग इन चैलेंजेस को पूरा कर पाते हैं ना, वो अक्सर 3 कमाल के फायदों की बात करते हैं। जबरदस्त मेंटल टफनेस, बहुत ज्यादा प्रोडक्टिविटी और सोच में एक अविश्वसनीय क्लैरिटी और फोकस। ये बिल्कुल एक मेंटल जिम जाने जैसा है। लेकिन इसमें एक जाल भी है, और वो है बहुत ज्यादा सख्ती। ये स्लाइड 75 हार्ड की तुलना उसके ज्यादा लचीले वर्जन 75 सॉफ्ट से करती है, जहां 75 हार्ड में एक भी दिन चूके तो वापस डे 1 से शुरू करना पड़ता है। वहीं 75 सॉफ्ट कंसिस्टेंसी पर जोर देता है, परफेक्शन पर नहीं। ये हमें एक रियलिस्टिक अप्रोच चुनने की अहमियत सिखाता है। और देखिए, सिर्फ हम ही नहीं कह रहे, एक्सपर्ट्स भी यही मानते हैं। ये कोट हमें चेतावनी देता है कि बहुत बड़े बड़े लक्ष्य रखने से चोट या बर्नआउट का खतरा हो सकता है। तो सबसे जरूरी बात यह है कि ऐसा चैलेंज चुनें जो अपने लिए सही हो। और अब आते हैं हम अपने आखिरी और शायद सबसे जरूरी सेक्शन पर। यह कहानी सिर्फ सेल्फ इंप्रूवमेंट की नहीं है,
ये एआई के इस दौर में खुद को रिलेवेंट बनाए रखने की है। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने हमारे फिजिकल मसल्स को ऑटोमेट किया था, लेकिन एआई तो हमारे दिमागी मसल्स को, हमारी सोचने समझने की शक्ति को ऑटोमेट कर रहा है। और ये एक बहुत बहुत बड़ा बदलाव है। ये स्लाइड बहुत ही अच्छे से दिखाती है कि भविष्य में काम का बंटवारा कैसा दिखेगा। एआई डेटा प्रोसेसिंग और पैटर्न पहचानने जैसे कामों में माहिर है, लेकिन हम इंसान क्रिटिकल जजमेंट, एम्पैथी, स्ट्रेटेजिक थिंकिंग और नैतिकता जैसे मामलों में यूनिक हैं। तो जो सबसे बड़ी बात निकल कर आती है वो ये है कि एआई हमारा दुश्मन नहीं बल्कि एक टूल है। असली खतरा उन लोगों से है जो इस टूल का इस्तेमाल करना सीख लेंगे, जबकि बाकी लोग पीछे रह जाएंगे। और बस यहीं पर ये सारे पर्सनल चैलेंजेस काम आते हैं। ये चैलेंज हमें वही मेटा स्किल्स सिखाते हैं जिनकी एआई के साथ आगे बढ़ने के लिए जरूरत होगी। डिसिप्लिन, फोकस और हमारा सबसे कीमती एसेट यानी अपने अटेंशन को कंट्रोल करने की काबिलियत। तो आखिर में ये सवाल सिर्फ बेहतर महसूस करने या ज्यादा प्रोडक्टिव होने का नहीं रह जाता। ये सवाल है भविष्य की तैयारी का। तो हम इस एक विचार के साथ छोड़ते हैं, इस अंतहीन शोर और डिस्ट्रैक्शन की दुनिया में खुद को फ्यूचर प्रूफ बनाने के लिए कौन सा चैलेंज चुना जाएगा।